पंजाब केसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हूँ और आज मैं गांव भटेड़ श्री बलदेव शर्मा जी उनके घर आया हूँ और जो एजुकेशन लाइन से, शास्त्र की विद्या की लाइन से और सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले, तो मैं उनसे एक इंटरव्यू करने आया हूँ कि हमारी ऑल इंडिया लेवल की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फाउंडेशन बनी है, तो मैं इनको हिमाचल प्रदेश का प्रधान लेना चाहता हूँ। तो उसके बारे में मैं इनसे आज प्रेस के ये वार्तालाप करूँगा। तो मैं इन्हीं बात से पंजाब केसरी का जो मेरा दायित्व मुझे सौंपा गया है, मैं उसको ईमानदारी से, सच्चाई से उसका कर्तव्य करूँगा। और इंटरव्यू पे आज श्री शर्मा जी क्या कहते हैं, मैं उनसे सवाल करूँगा। शर्मा जी, मैं पंजाब केसरी का पत्रकार हूँ। तो आप सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और आप एजुकेशन लाइन से, विद्या वाली लाइन, जिससे बच्चे देश के नेता बनते हैं। तो पहले तो मैं आपकी एजुकेशन जो आपने किया उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जी, और मैंने 5 MA कर रखी हैं और मैं अब रिटायर हो गया हूँ 2008 में। अब मैं सनातन का प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सनातन जो है वो भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। उसमें पैसे के लिए जो बड़े बड़े विद्वान आदमी हैं वो पैसे की होड़ में लगे हुए हैं, वो वास्तव में सनातन का ठीक उपयोग नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि सनातन को जैसे वेदों में बताया गया है उसी का प्रचार करें, ना कि उस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताएं जिसके हमारे आने वाली सभ्यता पर इसका दुष्प्रभाव ना हो। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में जो जितने भी सनातनी हैं वो अपने सनातन को कायम रखने के लिए यथार्थ ही प्रयोग करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या, कौन सी क्वालिफिकेशन से क्या क्या किया, उसके बारे में जरा जानकारी दें। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त की है और शिक्षा विभाग में मैं 40 साल पढ़ाया है और 2008 में मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। आप कौन से, आपको गोल्ड मेडल कौन से विभाग से मिला? मुझे शिक्षा विभाग, ये संस्कृत विभाग से मिला है और वो तो सन 75 में मिला था। तो अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ। अब मैं सनातन का ही प्रचार और ज्योतिष का ही प्रचार कर रहा हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इस वक्त सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए हाँ जी, देश में बड़ी जरूरत है। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो 40 करोड़ के करीब आबादी थी लगभग। हाँ जी, अब तो 1 अरब 30 करोड़ के करीब पहुंच गई है। ठीक है। तो व्हाट्सएप का जमाना चला हुआ है, फेसबुक का चला हुआ है, इंस्टाग्राम का चला हुआ है। इससे बच्चों की जो दशा है, नशे में भी बहुत जा रहे हैं। और जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो गलत चीजें आ रही हैं, इसके लिए भी मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मैं वो अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको बंद किया जाए, ताकि बच्चे सनातन की ओर अपना देखें, सनातन की ओर जाए। इसके बारे में क्या करें? ठीक है। ऐसे है, जो मोबाइल सिस्टम चला है भारत सरकार ने, आजकल सभी बच्चों ने मोबाइल ले ली है। उसमें फेसबुक पर ऐसे ऐसे अश्लील वीडियो डाले जा रहे हैं जो कि देखने के योग्य नहीं है। उस पर आने वाली पीढ़ी पर बहुत दुष्प्रभाव हो रहा है और ख़ास करके हमारे युवा लड़के और लड़कियों पर इसका ज़्यादा प्रभाव हुआ है। वो अपनी विद्या से विमुख हो गए और उन्होंने इसी विद्या को बना लिया है और इस फेसबुक पर उनकी विवाह हो रही है, फेसबुक उनका डाइवोर्स हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे अश्लील वीडियो पर पाबंदी लगाई जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी पर दुष्प्रभाव ना हो। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हाँ जी, तो इन्होंने कुछ 480 के करीब जो फेसबुक के जो बंद किए हैं। हाँ जी, तो अभी भी बड़ा कुछ आ रहा है। एक बात मैं आपसे और भी करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन से उठे हुए ठीक है, मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक बड़े गरीब परिवार से वो उन्होंने बागडोर हिमाचल की संभाली है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो स्कूल में, कोई भी स्कूल हो, मिडिल का स्कूल हो, प्राइमरी का स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो,
जहां सनातन के लिए 1 घंटे की क्लास होना बड़ा अनिवार्य है, हाँ, इसके बारे में क्या कहें? मेरी ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये अनुरोध है कि जो हमारे स्कूलों में मॉरल एजुकेशन पर और धार्मिक शिक्षा पर एक पीरियड रखा जाए। पहले तो हमारे समय में हुआ करता था, सुबह 1 घंटा मॉरल एजुकेशन का होता था, उसमें अच्छे अच्छे अध्यापक नैतिक शिक्षा पर बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। किंतु धीरे धीरे अब लोप हो रहा है, इसमें नैतिकता खत्म हो रही है और बच्चों में अनैतिकता आ रही है। इसलिए हिमाचल सरकार से, मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि ये भ्रष्टाचार और जो अध्यापक अच्छे नहीं हैं, जो अपने नैतिकता से गिरे हुए हैं, उन पर ही कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए, ताकि देश हमारा सुधर सके, हमारा भविष्य सुधर सके। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि एजुकेशन लाइन में हम भी स्कूल में पढ़े हैं, और उस वक्त जो प्रिंसिपल होते थे, वो टीचर होते थे, वो स्टूडेंट के लिए उनकी बड़ी सजा होती थी कि अगर गलत काम करता है। तो आजकल तो वो इन्होंने बंद ही कर दिया है, तो बच्चों को डर भी नहीं रहा। तो बच्चा नशे की तरफ भी बहुत जा रहा है। हाँ, इसके बारे में क्या करें? ऐसा है, जो आजकल, पहले तो ये नशा प्रवृत्ति जो थी वो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे सारे हिमाचल में भी छा गया है। उसमें चिट्ठा हो गया, गांजा हो गया, फीम हो गया, ये आजकल जो चल रहा है, ये कॉलेजों के बच्चे पता नहीं ना जाने कहाँ से ले आकर के बच्चों में बांट रहे हैं। उनका एक तो यौवन खत्म हो रहा है, स्मरण शक्ति खत्म हो रही है, पढ़ाई की ओर वो विमुख हो रहे हैं। तो इसलिए हमारी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस नशे पर ऐसी कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चे इसका सेवन ना करें। अच्छा, मैं आपसे और एक बात करना चाहता हूँ, किसानों के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ। किसान की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। किसान जंगली जानवर से, बांदर से, आवारा पशुओं से, और सरकार से हमने मांग की थी, मैं लंबरदार संघ का संगठन मंत्री भी हूँ, और भी मेरे पास बड़े ओहदे हैं, किसान परिवार से मैं संबंधित हूँ। हमने इनको कहा था कि आप 95% पे 6 फुट का जाला दिया जाए, ताकि जो नीला है, जो जानवर है, वो किसानों की फसलों को नुकसान ना कर सके। क्यों, इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, ऐसे है जी, हमारे हिमाचल प्रदेश में ये एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर लोगों ने आवारा पशु इतने छोड़ दिए हैं कि रात को सोना कठिन हो गया है। हमने खेती करते हैं, रात दिन एक करते हैं, तो सुबह देखते हैं तो खेत में सारी फसल जो नष्ट हो रही है। तो मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि गौशालाएँ बनाई जाएँ, उनमें उन आवारा पशुओं को वहाँ पर रखा जाए, उनमें आदमियों की नियुक्ति की जाए जो समय समय पर घास डाले, पानी पिलाए। और उसके बाद एक और देखा, जो बांदरों की है, यहाँ बांदर बहुत हो गए हैं जो फसल को उजाड़ रहे हैं, उन पर या तो पाबंदी लगाई जाए या उनको पकड़ करके कहीं छोड़ा जाए, ताकि हमारी फसल जो हो सके। और किसानों की दशा जो दमनीय हो गई है, ख़ास करके हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे छोटे छोटे गांव में, यहाँ हम कोई सब्ज़ी बेचते हैं, जो हमारी कणक होती है, जो नियर बाई कोई मंडी भी नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, तो हमें इसके लिए तरोड़ा में जाना पड़ता है, हमें पर समय पर वहाँ पैसे भी नहीं मिलते। तो सरकार से अनुरोध है कि 4-5 गाँवों की बना करके एक मंडी लगाई जाए, ताकि वो अपनी फसल को, अपनी सब्जियों को वहाँ बेच सकें, ताकि उनका धन का लाभ हो। मैं शर्मा जी, अगर 5 गांवों के भी ना हो, एक विधानसभा के क्षेत्र में, हाँ, जैसे आपका जो विधानसभा का क्षेत्र जसमा है, हाँ, देरा है, गगरेट विधानसभा है, जहां एक एक मंडी का खुलना बड़ा जरूरी बड़ा है। मौजूद क्यों, तो मंडी के बिना अगर फसल बेचता है किसान, तो उसको बेचने की बड़ी 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 मुश्किल आती है। पाबंदी। पंजाब जाना पड़ता है, पंजाब में बड़ी मुसीबतें आती हैं, जिसके इसलिए हिमाचल ने सरकार ने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। आज मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे 3 से 4 गांवों को मिला करके एक मंडी बनाई जाए, जहां हम अपने गेहूं को, धान को, चावल को, गुड़ को और सब्जियों को बेच सकें, ताकि हमें समय पर पैसे मिल सकें। पंजाब में जाना पड़ता है, कई बार कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, बाद में आना, तो आदमी आने जाने में, वाहनों के खर्चों में ही जो पैसा कमाते हैं उनमें लग जाता है। तो सरकार से अनुरोध है कि 4-5 गांवों को बना करके एक मंडी खोली जाए, ताकि लोगों को लाभ हो। मैं एक बार आपसे और भी अनुरोध करता हूं, गगरेट में एक शुगर मिल मंजूर हुई थी, लेकिन किसी कारण से, राजनीति तथ्यों के कारण से, वो शुगर मिल वहां नहीं लग सकी, क्योंकि जहां से लेके मरवाड़ी से लेके उन्ना तक बहुत गन्ना बीजा जाता है, जिसका साधन पंजाब में ही है, पंजाब में, हिमाचल और में। हिमाचल में कोई ऐसी साधन नहीं। हम चाहते हैं कि एक शुगर मिल हाँ, चलिए। जहां स्थापित की जाए, क्योंकि गन्ने की फसल का बड़ी इनकम किसान को हो सकती है, खड़ा गन्ना बेचा जा सकता है। तो इसके लिए भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, ऐसे है जी, हमारे इधर हिमाचल प्रदेश में हमारा ये कंडी एरिया है, साथ में पंजाब बॉर्डर लगता है, लोगों ने बहुत से बारे कमान बीज रखे हैं,
ना तो उनका गुड़ की कोई मूल्य पड़ता है, तो वो सिर पर उठा करके जाकर ले जाते हैं, कोई लेता नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारा गन्ना जो पैदा यहाँ होता है, यहाँ शुगर मिल फैक्ट्री खोली जाए, वहाँ पर वो फैक्ट्री वाले हमारे गन्ना को ले जा सकते हैं। तो ये हमारा सरकार से अनुरोध रहेगा कि जल्दी जल्दी शुगर मिल फैक्ट्री जो है वो खोली जाए। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। एक एका फाउंडेशन जे पंजौर के कैप्टन के बेटे हैं, और इसमें बड़े बड़े जिंदल भी हैं, जो जिंदल पाइप वाले, उनके रिश्तेदार भी इसमें हैं, एक्टर भी हैं बॉम्बे के। ये बहुत बड़ा एका फाउंडेशन बनाया गया है। तो वो आपको हिमाचल प्रदेश के प्रधान बनाना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वो एक ईमानदार और सुच्चा आदमी चाहते हैं। तो मैं भी उनसे अनुरोध किया था, मुझे वो ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप हिमाचल में बढ़िया आदमी देखो कि जो हिमाचल को देख सके, क्योंकि लोग आज दफ्तरों में, आप रेवेन्यू में जाएं, किसी भी दफ्तर में जाएं, जनी गरीब के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। तो इसके बारे में मैं आपसे राय लेना चाहता हूं कि क्या आप हिमाचल प्रदेश को आपको प्रेसिडेंट दिया जाए, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहें? हाँ, अगर मुझे ये प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो मुझे काम सौंपेंगे ईमानदारी से और बिना निष्काम भावना से और बिना जाति भाव से सभी की सेवा करूँगा। और अगले क्या मैंने